हेलो गाइस, तो मेरा नाम है दीनदयाल और आज हमने अपना एक नया यूट्यूब चैनल जो उस पर हम प्रोवाइड करेंगे आरकेएस की सभी क्लासेज और एक्सेल एडवांस तक की सभी क्लासेज। सो हमारे साथ नवीन सर, तो पहले नवीन सर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर नवीन सर से अपन बेसिक कंप्यूटर के बारे में और सभी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कंप्यूटर के रिलेटेड होते हैं। सो अभी नवीन सर से बात करते हैं अपन। सो चलो। थैंक्स डीडी, आपने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाया। तो आज हमने अपना नया चैनल स्टार्ट किया। बेसिकली तो मैं पहले से यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर भी जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मेरा काम यही है कि बच्चे कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। तो मैं मेरा पहले इंट्रोडक्शन पहले वाले यूट्यूब चैनल में आपको लिंक डाल रखी है, वो बता दूंगा। वैसे मैं दोबारा बता देता हूँ कि मेरा नाम नवीन सैनी है, मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। झुंझुनू जिले में एक ढाणी है, उसका रहने वाला हूँ। और हमारे सेंटर की लोकेशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमारा जो सेंटर है वो नौलगढ़ के अंदर गांधी पार्क पड़ता है कि सिनेमा हॉल के पास, उसमें आपको मिल जाएगा। हम आपको क्या बताएं क्या होता है कि बेसिक लेवल से कंप्यूटर का एक पार्ट, एक वायर क्या होता है, उससे लेके एडवांस लेवल तक के सारे वीडियो आपको अपलोड करवाएंगे। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है तो आप हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं और विजिट करके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको क्या बताऊंगा कि हमने चैनल स्टार्ट ही किया है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कंप्यूटर में जो बेसिक सिस्टम्स होते हैं वो कौन सी चीज़ें कहाँ कनेक्ट होती है, वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जो भी आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट को वीडियो मिल सके। और स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं अपन नवीन सर के पास लैब के अंदर, तो वो आज क्या बताते हैं। ये देखिए नवीन सर यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलो नवीन सर से जानते हैं। नवीन सर क्या बता रहे हो आज आप? मैं आज स्टूडेंट को बताऊंगा कि हमारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं कौन सा पार्ट क्या होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में पार्ट्स होते हैं ना, वो अलग अलग, उसी प्रकार जो हमारे ये सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि सिस्टम के अंदर कौन सा पार्ट कहाँ पे कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो सिस्टम रखा हुआ है ना, इसको CPU का नाम देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये CPU नहीं होता है, इसको नाम दिया गया है, इसको सिस्टम बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। लोग CPU नाम देते हैं तो इसको हम CPU नहीं बोलते। CPU एक छोटा सा पार्ट होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स होता है ना, इसको CPU कहा जाता है, ना कि इसको कहा जाता है। ये छोटा सा पार्ट है, इसके पीछे आपको इंटेल लिखा हुआ मिलेगा, यानी इसको बोला जाता है प्रोसेसर। मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कि इसको इंटेल प्रोसेसर बोलते हैं। इसको प्रोसेसर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये CPU है, ये इस कंप्यूटर का ब्रेन होता है और इसी के द्वारा कंप्यूटर की सारी एक्टिविटी होती है, यानी ब्रेन के द्वारा ही सारी एक्टिविटी की जाती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, आगे से इसका नाम सिस्टम रहेगा, इसको बोलेंगे CPU। मैं दीनदयाल से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वो दोबारा आपको दिखा दे कि इसको प्रोसेसर बोलते हैं इंटेल का। एक बार जूम करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे दीनदयाल सर, ठीक है। तो आपने देख लिया के अंदर लगती है रैम, तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर की रैम बोलते हैं। आप रैम कितनी भी GB की ले सकते हो। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि हमारी ये जो रैम है ये 1 GB की रैम है, ठीक है। ये 1 GB की रैम है, आप अपनी मर्ज़ी से 2 GB, 4 GB, 10 GB वो ले सकते हो। तो देखो तो दोस्तों, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, ये जो रैम दी हुई है इस रैम को हम कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दीनदयाल से रिक्वेस्ट हो जूम करके आपको दिखा दें कि रैम को हमारे सिस्टम के अंदर कनेक्ट कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हमारे सिस्टम के अंदर एक यहाँ पे आप एक साथ में 4 रैम भी कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल एक रैम कनेक्ट है, आप दूसरी रैम भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आप रैम के अंदर चेक करोगे, यहाँ पे आपको एक होल दिखाई दे रहा है, वही आप नीचे स्लॉट के अंदर जाके चेक करोगे ना, तो उस स्लॉट के अंदर भी आपको यहाँ पे रैम का ये स्लॉट मिल जाएगा। आपको इस रैम को इस स्लॉट के अंदर रखना है। इस स्लॉट के अंदर आप रखोगे, आपको होल दोनों मैच करवाने के बाद बस आपको इसको जस्ट पुश कर देना है। पुश करने से क्या होगा, आपकी ये जो रैम है ना, यहाँ पे देखो मैंने पुश किया था, अपनी रैम कनेक्ट नहीं हुई, यानी नीचे जो होल दिया हुआ है वो इसका मिलान नहीं खा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैम को थोड़ा एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज करके दोबारा से आपको रैम डालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं इस रैम को एक्सचेंज करता हूँ साइड को और फिर से इसको डालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रैम इसके अंदर डालने की कोशिश की और इसको मैंने अटैच कर दिया, तो ये हमारी रैम अब कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
आपको पुश कर देना है। पुश करने के बाद आपकी रैम इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारी रैम कनेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको एक जो क्या करता है, जो हमारा CPU मैंने अभी आपको बताया था, दिखाया था, इस CPU को ठंडा करने का काम करता है, क्योंकि इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगर ये हमारा CPU काम नहीं करेगा, यानी ब्रेन काम नहीं करेगा, तो हमारा सिस्टम चलेगा कैसे? जब तक दिमाग ही काम नहीं करेगा तब तक कंप्यूटर काम कैसे करेगा? तो एग्जॉस्ट फैन रखा हुआ है, इसी के जस्ट नीचे हमारा ये CPU कनेक्ट होता है। ये मेरे पास पुराना CPU है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी CPU इसके अंदर कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट दिख रही होगी आपको येलो कलर की, जूम करके दिखा दीजिए। तो यहाँ पे ये प्लेट दिखाई दे रही है आपको। ये जो प्लेट नहीं आपको ग्रीन कलर में मिल जाएगी, आपको येलो कलर में मिल जाएगी। इस प्लेट को कहते हैं मदरबोर्ड, यानी कंप्यूटर के सारे इसी मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं। A to Z जो पार्ट लगेंगे वो सारे के सारे इसी मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होंगे। आप कोई भी वायर उठा के देख सकते हो, वो सारे के सारे मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट है, ठीक है। इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। इसके बाद में मैं इधर दिखाना चाहूँगा, इधर जूम करके दिखा दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सप्लाई, यानी जब अगर हम कंप्यूटर को चालू करेंगे तो चालू करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पावर सप्लाई की। और यहाँ पे ये जो डिवाइस दिख रही होगी आप लोगों को, इस डिवाइस को बोलते हैं SMPS, जो हमारे कंप्यूटर में पावर देने का काम करेगी। यानी पावर सप्लाई इसके अंदर लगाएंगे, वो पावर सप्लाई हमारे मदरबोर्ड में डायरेक्ट जुड़ेगी और मदरबोर्ड में कनेक्ट होने पर हमारे मदरबोर्ड में पावर देगी। इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा जूम करिए, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को ये वाला सेल। इसको बोलते हैं CMOS बैटरी। यानी हमारे कंप्यूटर में ये क्या करती है, हमारे कंप्यूटर में डे टू टाइम जो चलता है ना, वो इसी सेल की वजह से चलता है। ये मात्र आपको 10-20 रुपये में मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाएगा और आप इसके थ्रू अपने कंप्यूटर के डे टू टाइम को ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक केबल दिखाई दे रही है, इस केबल को बोलते हैं SATA केबल। SATA केबल होती है, एक केबल और आती है जिसे पाटा केबल कहते हैं। ये SATA केबल क्या करती है, आपके हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर, उस हार्ड डिस्क को हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट करने का काम करती है। हार्ड डिस्क करती है हमारे कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क डाटा को स्टोर करने का काम करेगी। तो ये हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से कनेक्ट हो रखी है और इसको जोड़ने वाली केबल का नाम है SATA केबल, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये मदरबोर्ड दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, मदरबोर्ड। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो केबल मैंने अभी दिखाई है ना SATA केबल, एक इससे बड़ी केबल और आती है, उससे हम पाटा केबल कहते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड आपको दिखाई दे गया, SMPS दिखाई दिया, DVD राइटर आपको दिखाई दिया मैंने, एग्जॉस्ट फैन है, ये अपना CPU हो गया, ये अपनी रैम वापस दिखा देता हूँ, ये अपनी रैम हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक रोम और आती है हमारी, तो मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पे एक डिवाइस दिख रही होगी आपको छोटी, इसको रोम बोलते हैं। आपको दिखाई दे रही है, मैंने जूम करके दिखा दिया आपको। इसको क्या बोलेंगे, रोम बोलेंगे, ठीक है। रैम अलग होती है, रोम अलग हो गई, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या करती है, सेकेंडरी और प्राथमिक मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का काम करती है हार्ड डिस्क के साथ में, ठीक है। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, कंप्यूटर के स्क्रीन के बाहर आपको मैं दिखाऊंगा सिस्टम के बाहर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक केबल लगी हुई है, आपको एक ब्लू कलर की केबल दिख रही होगी, इस केबल को बोलते हैं VGA केबल। यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफिक हमें दिखाई देते हैं, केबल कहते हैं। यहाँ पे मेरी पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल लगी हुई है, यानी इस पावर केबल को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे SMPS के अंदर, तो हमारे कंप्यूटर में पावर आ जाएगी। इस VGA केबल को कनेक्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स आपको दिखाई देंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा बेसिक के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।